जय हिंद बच्चों। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के महत्वपूर्ण अतिगोत्रीय प्रश्नों के बारे में चर्चाएं करेंगे। बच्चों ये एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंस है, वह परीक्षाओं में पूछा गया था। वामपंथ और दक्षिण पंथ क्या है? वामपंथ किसे कहते हैं, दक्षिण पंथ किसे कहते हैं? तो आइए हम लोग उसका उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, जो वामपंथ होते हैं प्रायः उन लोगों की ओर कहा जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं। यानी वामपंथ किसे कहते हैं? जो जो गरीब लोग और जो पिछड़े लोग हैं उनकी तरफ से क्या करते हैं, तरफदारी करते हैं और इन सब को फ़ायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। लेकिन बच्चों, जो दक्षिण पंथ के लोग होते, दक्षिण पंथ किसे कहते हैं? दक्षिण पंथ से उन लोगों की ओर संकेत किया जाता है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा बाजार मूलक अर्थव्यवस्था द्वारा ही प्रगत हो सकती है, अर्थात सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी ये जो दक्षिण पंथ वाले लोग होते हैं, ये कुलीन वर्ग को बच्चों और संकेत करते हैं, कुलीन वर्ग को बढ़ावा देते हैं। आज़ादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे? तो आज़ादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के 2 मॉडल थे। नंबर 1 उदारवादी पूंजी मॉडल, नंबर 2 समाजवादी मॉडल। यह मॉडल यूरोप के अधिकांश हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया था, जबकि समाजवादी मॉडल यह मॉडल सोवियत संघ ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे योजना आयोग की स्थापना कैसे हुई। तो योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार द्वारा एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए की गई थी। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिशें तभी प्रभावकारी हो पाती हैं जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूरी दे। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कब जारी किया गया, अथवा प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1951 में जारी किया गया और इसी वर्ष नवंबर माह में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। इस योजना की समय अवधि 1951 से 1956 रही थी। महाल नोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना को पीसी महाल नोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों के एक समूह ने तैयार किया था। इस योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित मतलब बच्चों जिसमें निजी और सरकारी और गैर सरकारी दोनों का अस्तित्व होता है। भारत ने विकास के मॉडल के रूप में पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल की चुनिंदा बातों को संयुक्त रूप से लागू किया। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अतः अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। जिसमें बच्चों पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था के गुण हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित पूंजी अर्थव्यवस्था। देखो, ये भी क्वेश्चन अर्थव्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में नियोजन के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। भारत में नियोजन के 2 उद्देश्य इस प्रकार: नंबर 1 निर्धनता और बेरोजगारी दूर करना, तथा नंबर 2 बच्चों कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना। भारत और बेरोजगारी दूर करना, निर्धनता और बेरोजगारी दूर करना, नंबर 2 कृषि एवं उद्योगों की समन्वित विकास करना। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचशील की घोषणा कब की गई? कब और किन देशों के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे? आइए इसको उत्तर देखेंगे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील की घोषणा 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से की थी। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में यह एक अगला कदम था।